नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से इजराइल और ईरान में होने वाले युद्ध पर चर्चा करेंगे। जिस युद्ध में ईरान को बिल्कुल कमज़ोर देश के रूप में देखा जा रहा था, चाहे वो अमेरिका के द्वारा चाहे इजराइल के द्वारा, लेकिन फिर भी पिछले 4 दिन तो ईरान ऐसा लगा जैसे उसके पास कुछ है ही नहीं। इजराइल उसको अगले 2-3 दिन में ही ख़त्म कर देगा, अर्थात उसका अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से पिछले 2 दिनों से ईरान ने वापसी की है, बैलिस्टिक मिसाइलों से, हाइपरसोनिक मिसाइलों से, एक से एक अच्छी बेहतरीन मिसाइलों से जिस तरह से इजराइल पर हमला किए जा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि ईरान के पास भी अपना मिसाइलों का ऐसा जखीरा उपलब्ध है जिस जखीरे से वो इजराइल से लड़ रहा है, और इजराइल को भी ऐसे ही घाव दिए जा रहे हैं जैसे घाव ईरान ने खाए हैं। आज ईरान के जो घाव उसके परमाणु रिएक्टरों के आसपास जिस तरह से इजराइल द्वारा हमले किए गए थे, वैसे ही हमले ईरान के द्वारा इजराइल के परमाणु रिएक्टर और बड़ी बड़ी डिफेंस मिनिस्ट्री, बड़े मिनिस्ट्री और बड़ी बड़ी इमारतें और डिफेंस के जो भी जहाँ भी इनके कैंप थे, उन सारे के सारे कैंपों को नेस्तनाबूद ईरान के द्वारा किया जा रहा है। आखिरकार ये सब हो क्यों रहा है? किस तरह से इस युद्ध को अमेरिका ने इजराइल का युद्ध बना दिया? अमेरिका जो चिल्लाता रहा कि ईरान को अपने परमाणु परीक्षण को रोक देना चाहिए, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, जब तक ईरान अपने परमाणु परीक्षण को ख़त्म करने के लिए साइन नहीं करेगा तब तक हम मानेंगे नहीं। इस तरह के जो बयान आ रहे थे आए दिन कि हम ईरान को ख़त्म कर देंगे अमेरिका की तरफ से, तो वो बयानबाजी बढ़ते इजराइल का समर्थन करने लगा कि इजराइल ईरान को ख़त्म करेगा। हम अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के साथ खड़े हैं। जिस तरह से बयानबाजी करते इजराइल को चने के पेड़ पर चढ़ा करके और ईरान पर हमला करवा दिया गया। भारत के ये दोनों मित्र देश आज एक दूसरे से उलझे हुए हैं। भारत को कुछ करना होगा। जिस तरह से अमेरिका ने चने के पेड़ पर चढ़ा करके दोनों को लड़ाने का काम किया है, मैं देश के प्रधानमंत्री से अपील करूंगा कि दोनों देशों से जल्द वार्ता करें और दोनों को बातचीत की टेबल पर लेकर के आएँ, जिससे कि जो हमारा मित्र देश हैं वो मित्र देश एक सूत्र में बंधे रहें। वसुधैव कुटुंबकम केवल कहने तक सीमित न रहे, वसुधैव कुटुंबकम को वो पूरे पारदर्शी रूप से दुनिया के सामने रखने की बात करें। जिस तरह से अमेरिका ने यूक्रेन को चढ़ा के चना के पेड़ पे नाटो में शामिल करने के लिए, और आज तक नाटो में शामिल नहीं हुआ, और रूस यूक्रेन युद्ध आज तक चल रहा पिछले 3 साल से। इसी तरह से इजराइल को आए दिन ईरान के खिलाफ भड़का करके आज इजराइल ईरान युद्ध शुरू करा दिया। गाजा में आतंकवादी थे तो वो मार दिए गए, मर रहे थे, वो तहस नहस हो रहे थे, लेकिन ईरान तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने आप के अन्य देशों से अपनी सुरक्षा के लिए यदि कोई नया परमाणु परीक्षण करने के लिए जा रहा है तो इससे अमेरिका को क्या लॉस था? किस देश के पास परमाणु हथियार नहीं है? क्या पाकिस्तान के पास नहीं है? क्या कोरिया के पास नहीं है? उत्तर कोरिया का तानाशाह के मुजाहिद उसके पास नहीं है? क्या अमेरिका के पास नहीं है? रूस के पास नहीं है? कभी यूक्रेन भी तीसरे नंबर का परमाणु हथियार रखने वाला देश हुआ करता था, उसके हथियारों को समाप्त करके आज उसके अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया है। उसको कौन बचाएगा? जबकि संधि में ये हुआ करता था, चाहे यूक्रेन हो, इराक हो, सीरिया हो, लीबिया हो, अमेरिका की इन संधियों में सिर्फ यही हुआ करता था कि हम तेरी रक्षा करेंगे। आज उनकी रक्षा करने की जगह उन्हें ख़त्म किया गया। यूक्रेन को ख़त्म कर रहा है, यूक्रेन ख़त्म हो रहा है रूस से लड़के, और इराक, सीरिया, बगदाद को, इराक, सीरिया, लीबिया को बर्बाद कर दिया अमेरिका ने। जिन देशों ने अपनी परमाणु परीक्षण करने की शक्ति को टाला है या अपनी शक्ति को सामने, ये अमेरिका के सामने झुक गए हैं, उन देशों का आज संकट अस्तित्व ही खत्म हो रहा है। वो सारे के सारे देश खत्म हो।
चाहे अमेरिका से लड़ करके, चाहे उस पर साइन करके उस नीति पर, जो नीति ये परमाणु हमले की, परमाणु परीक्षण करने की जो नीति है, उसको ख़त्म कराने की जो नीति है, उस पर जो साइन कर देता है वो देश ख़त्म हो जाता है। तो इससे ये साबित होता है कि अमेरिका ने जिस तरह से इजराइल को ईरान के खिलाफ भड़का करके मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा भयानक युद्ध जो शुरू किया है, यदि ये युद्ध समाप्त नहीं होता तो ये युद्ध विश्व युद्ध का रूप ले लेगा। क्योंकि जब से अमेरिका आए दिन कहता चला आ रहा है हम अब इजराइल के साथ युद्ध में शामिल होने जा रहे हैं, हम अब इजराइल के साथ कल युद्ध में शामिल हो जाएंगे, हम इजराइल के साथ आज युद्ध में शामिल हो जाएंगे, लेकिन इजराइल के साथ युद्ध में शामिल हो नहीं रहा। इजराइल अकेला पड़ता चला जा रहा है। इधर रूस ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए सीधा कहा है कि यदि अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध में इजराइल का साथ देता है तो दुनिया का विनाश मिलीमीटर दूर है, केवल मिलीमीटर दूर। कितनी बड़ी बात, धमकी, चेतावनी अमेरिका को दी गई कि दुनिया का विनाश मिलीमीटर दूर है। इसका सीधा सीधा संबंध है कि अमेरिका को रूस ने डरा दिया। क्यों? कि वही अमेरिका अब कह रहा है हम 2 हफ्ते तक सोचेंगे तब जवाब देंगे कि हम युद्ध में शामिल होंगे या नहीं होंगे। अरे जिस अमेरिका ने इजराइल और ईरान युद्ध की शुरुआत करा दी, वो अमेरिका अब ये कह रहा है कि हम 2 हफ्ते तक सोचेंगे, उसके बाद ये निर्णय करेंगे कि हमें युद्ध में शामिल होना है या नहीं होना। और इधर दूसरा पक्ष चीन भी खुल करके ईरान के साथ खड़ा हो गया। इधर चीन को छोड़ो, रूस को छोड़ो, आपका उत्तर कोरिया का जो सन की तानाशाह जिसे कहते हैं किम जोंग उन ने खुलकर अमेरिका का विरोध कर दिया है और सीधा कहा है हम ईरान के साथ खड़े हैं। अब जब एक परमाणु परीक्षण करने वाला देश आए दिन अपने नित नए आयाम छू रहा है उत्तर कोरिया, अब उस उत्तर कोरिया के सामने मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान और इजराइल युद्ध में अपनी एंट्री करेगा, क्योंकि अब वो भीगी बिल्ली बन करके अपने कान फड़फड़ाता रहेगा और कुछ नहीं करने वाला। भीगी बिल्ली बन करके आंखें बंद करके बैठा रहेगा। जिस तरह से आंखें बंद करके कबूतर बैठ जाता है बिल्ली को देख करके कि अब कुछ नहीं होने वाला, क्या मुझे बिल्ली नहीं खाएगी। बिल्ली के सामने जिस तरह से कबूतर बैठ जाता है चुपचाप आंख बंद करके बिल्ली अब नहीं देख रही, वो हाल आज ट्रंप का उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ने कर दिया है। आखिरकार ये सब हो क्या रहा है? ये यदि इजराइल ईरान वार युद्ध आपस में बंद नहीं होता है तो निश्चित ही दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर चली जाएगी और ये तीसरा विश्व युद्ध इतना विनाशकारी होगा जहां लोगों की मरने की कोई, मानवता के खत्म होने की कोई संख्या नहीं होगी। असंख्य लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे, क्योंकि जो परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, चाहे रूस हो, उत्तर कोरिया हो, चीन हो, और उधर अमेरिका, इजराइल और नाटो देश इकट्ठे होकर के, तो ये विश्व युद्ध का रूप लेगा। इसलिए विश्व युद्ध का रूप लेने से पहले इस युद्ध में भारत को एंट्री करनी चाहिए और दोनों देशों से बातचीत करके जल्द से जल्द उनको बातचीत की टेबल पे लाना चाहिए। अरे मानवता को बचाने के लिए भारत को सारी सीमाएं पार कर देनी चाहिए, अपने दोनों मित्र देशों से बात करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों मित्रों से बात करनी चाहिए कि तुम अमेरिका को छोड़ो, तुम्हें अमेरिका कुछ नहीं देने वाला, आए दिन युद्ध में झोंके रहता है। आतंकवाद की नीति पर हम बात करें तो आतंकवाद के खिलाफ हम एकजुट हैं, लेकिन एक दूसरे देश से लड़ने के लिए नहीं, एक दूसरे देश की अस्तित्व को ख़त्म करने के लिए नहीं, एक दूसरे का खून बहाने के लिए नहीं। आतंकवाद, जब आतंकवादी हमारा खून बहाते हैं तो हम उनका खून बहा रहे हैं। तुमने गाजा का सर्वनाश कर दिया, फिलिस्तीन में जाकर के उस तरह से आतंकवाद का सर्वनाश कर लिया। लेकिन ईरान इजराइल जो युद्ध है ये आतंकवादी या आतंकवाद को ख़त्म करने वाला युद्ध नहीं, एक देश दूसरे देश को ख़त्म करने पर तुला हुआ। इसे रोकना होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों देशों से आज हमारी बहुत ही अच्छी बातचीत है, चर्चा है, सारी चीज़ें हमारी आगे तक बढ़ती चली जा रही हैं। हमें इन चीज़ों को देख करके दोनों देशों से बातचीत करके जल्द से जल्द समाधान निकालना होगा।
यदि हम ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि ईरान के साथ जिस पाकिस्तान ने ये कहा हम ईरान के साथ खड़े हैं, यदि ईरान पर कोई परमाणु हमला होता है तो हम उसी देश पर परमाणु हमला कर देंगे। हम नहीं मानेंगे। हम उसी पाकिस्तान के जनरल मुनीर को बुला करके अमेरिका स्पेशल भोज दे रहा है। वहाँ का प्रधानमंत्री शहबाज एक डॉग बन करके रह गया है। उसने सीधा कहा है मुनीर ने कि पाकिस्तान की सत्ता में जो भी बैठा है वो एक डॉग की तरह है। अर्थात सत्ता पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ईरान का साथ देने की बात की थी, वो सत्ता बहुत जल्दी हस्तांतरित होने वाली है। सत्ता फिर से आर्मी के हैंडओवर होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप से मिलकर के आसिम मुनीर वापस आएगा, निश्चित ही सत्ता परिवर्तित करके स्वयं को वहाँ का प्रधानमंत्री घोषित करेगा। इधर ये सत्ता परिवर्तन होगा, क्योंकि अमेरिका को यदि इजराइल का साथ देना है तो पाकिस्तान के एयरबेस से उड़ान भर के ईरान पर हमला करना होगा। इसलिए जल्द से जल्द अमेरिका ये चाहेगा कि अमेरिका की सत्ता पर उसका अपना आदमी बैठा होना चाहिए, और वो है जनरल आसिम मुनीर। लेकिन भारत ने ये बहुत बड़ी गलती की कि उस जनरल आसिम मुनीर को आतंकवादी हमला जब किया गया, मार देना चाहिए था। उन सारी गलतियों को सुधारने का मौका इस समय है। इस युद्ध को रुकवाने के लिए भारतवर्ष के प्रधानमंत्री को पूरे मनोयोग से लग जाना चाहिए। इजराइल से भी बात करिए, ईरान से भी बात करिए, दोनों देशों से मिलकर बातचीत की टेबल पर दोनों देशों को लेकर के आइए। मानवता को बचाने के लिए लेकर के आइए। मानवता जिंदा रहेगी तो हर कोई युद्ध और भी लड़ते रहेंगे, युद्ध फिर भी होता रहेगा। यदि परमाणु हमले एक दूसरे देश ने एक दूसरे देश के ऊपर कर दिए तो वो जो मानवता का विनाश होगा, वो विनाश कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए इस युद्ध को रोकना होगा। जितना जल्दी हो सके मैं देश के प्रधानमंत्री से अपील करूंगा कि वो जल्द से जल्द इस युद्ध के हालात पर अपना हस्तक्षेप करें और दोनों देशों से बातचीत करके बातचीत की टेबल पर लाने का काम करें। नमस्कार दोस्तों।